दुआ सलाम आदाब। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं दमदार फन फोकस हिंदुस्तान। लोगों में दहशत फैली हुई है, आइए बताते हैं उसकी एक झलक। दो नहीं, तीन लोग थे मीटिंग में, ट्रंप, मोदी जी और एलॉन मस्क। ऐसा क्यों था? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ है कि अगर बाय चांस जो इंटरनेट केबल्स की जो थ्रेट मिलती रहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि ईरान उसको काट देगा, उसको इम्पैक्ट कर देगा, और राइट नाउ इंडिया का जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, उसको बचाना या उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या एलॉन मस्क का स्टारलिंक कोई रोल प्ले कर सकता है? क्या उसके लिए मीटिंग में एलॉन मस्क भी था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप सोच रहे हो अभी क्या डैमेज हुआ है, और जो बड़े नेता हैं, ट्रंप है, मोदी जी हैं या एलॉन मस्क, ये सोच रहे हैं कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, क्योंकि अमेरिका की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सेंटर ध्यान से इंडिया सुनो। में, और इंडिया का अमेरिका यही से वो लोग हैं टेक्नोलॉजी वाइज जिन्होंने बहुत जरूरी है। देश हो का सकता है माहौल right खराब now किया बहुत है। सारी टेक्नोलॉजी ऐसी यूज कर रहा है अमेरिका इस वॉर में, जिसके बैक ऑफिसेज इंडिया में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इस मीटिंग में एलॉन मस्क को ज्वाइन कराया गया। किसने किया, क्यों किया, क्या इसका एजेंडा था, बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर एलॉन मस्क उस मीटिंग में था तो उसका एजेंडा टेस्ला तो नहीं था, उसका एजेंडा मोस्ट प्रोबेबली वॉर के टाइम पे स्टारलिंक ही हो सकता है। देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स में हम हैं, लेकिन आप तैयार रहिए कि जब बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को पहले तैयार हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हम चिट्ठी, संदेश, पत्र, पेन वेन खरीद लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो व्हाट्सएप ख़त्म, इंस्टाग्राम ख़त्म, कुछ दिनों के लिए पॉज। अगर आपको लगता है ये चीज़ अनरियल है तो क्यूबा एक ऐसा देश है जो पिछले कई दिनों में पूरे क्यूबा में लाइट ही नहीं है, 4-4 दिन, 5-5 दिन। तो ये चीज़ें आज के समय में हो सकती हैं, और हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। और आपको क्या लगता है कि क्या पर्पस रहा होगा एलॉन मस्क का उस मीटिंग में रहने का? मैंने अपना व्यू बता दिया है। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और पता चले आपको भी कि क्या क्या हो सकता है, तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान को धोखा देने वाला है अमेरिका। इसके लिए वहाँ पर अपने अपने गुमान के साथ कोई अफवाहें ऐसी उड़ा रहा है कि लाइट कट हो जाएगी, इंटरनेट कट हो जाएगा। दुनिया की हर वो चीज़ का दारोमदार ईरान के पास है, लेकिन ईरान भी समझदार है। 20 साल से वो अपने आप पर बहुत सारी तकलीफें झेलता आया है। ऐसा वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा जैसे अमेरिका पागलपन दिखाता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि ईरान के साथ धोखा होने वाला है, एक तरफ अमेरिका अमन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो समुद्र में सबमरीन्स उतारी जा रही हैं। ये बात सच है कि कोई मुज़ाकरात होने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर देने लगा हूँ, ईरान जानता है कि अमेरिका उसके सबसे कीमती जजीरे के लिए आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, ईरान ने उसे मौत के जाल के अंदर तब्दील करने में हफ्तों गुजार दिए हैं। आज 26वां दिन है जब ट्रंप जो है वो अमन की बात कर रहा है और साथ ही मेरीन्स को तैनात भी किए जा रहा है। ईरान ये बात जानता है और वो खामोशी से कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जिसने वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी हलचल मचाई हुई है, जो CNN भी रिपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी उनको खबरदार कर रहे हैं कि अब आप जो करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया को तबाही के दहाने के ऊपर लेके जा सकता है। ईरान ये बात जानता है। ईरान ने ऐसे ही ये बयान नहीं दिया कि हमने 20 साल इस मौके का इंतजार किया है। ईरान अपने जजीरा खर के साहिल पर जाल, बारूदी सुरंगें और ट्रैप कर रहा है। जिन्होंने बमशूल जो एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर बारूदी सुरंगें हैं वो मुमकिना तौर पर लैंडिंग जोन के साथ वहाँ पे तैनात कर दी गई हैं, और ईरान ने कंधे से फायर करने वाला जो मैन पैड मिसाइल सिस्टम होता है ना, वो उसने पूरे जजीरे के इर्द गिर्द जो है वो मुंतकिल कर दिया है। ख़ास तौर पर वो अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और तैयारों को करीब से मारने की सलाहियत रखता है। ये टेक्नोलॉजी बनाई इसीलिए गई है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जनरल एंडरसन, उन्होंने खबरदार किया है US को, क्योंकि वो जानते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ वहाँ क्या होगा। अब गुरिल्ला वॉर ईरान से नहीं जीत सकते। बारूदी सुरंगें वहाँ पे हैं, ड्रोन, मिसाइल और न जाने क्या क्या चलेगा, और वो सरजमीन ईरान से सिर्फ 15 मील के फासले पर हैं। ये बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। तो ये जो जजीरा खर्ग है ना ईरान का, ये ईरान की तेल की तमाम बरामदात का 90% हैंडल करता है। तो आप मुझे बताइए कि इसे खोने से ईरान को
पता नहीं कितने अरबों का नुकसान होगा। और यही वजह है कि ईरान इसे बरकरार रखने के लिए ना आखिरी आदमी और आखिरी सांस तक लड़ेगा। ईरान ये भी जानता है कि यूएसएस जो सबमरीन्स हैं वो पहले ही खलीज फारिस की तरफ सफ़र कर रही हैं। 8000 मरीन्स और फौजी जो हैं वो तेज़ी से उस जजीरे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आइए अब दिखाते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए आपसे अपील है कि सोशल मीडिया और फेसबुक के ऊपर जो फैलाई जा रही है अफवाहों की खबर को आप ज़्यादा ध्यान न दें। अपने आप पर ख्याल रखें। ये हिंदुस्तान है, 150 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क, इसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। सबसे पहले आपको फोकस हिंदुस्तान गमदार फन को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। आने वाली हर ताज़ा खबरों को आप तक पेश करते रहेंगे। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। जय हिंद।